नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मेरे मेष राशि वाले जातकों के लिए उनका 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के बीच का समय कैसा रहेगा पूरी जानकारी दे रहा हूं। साथियों, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको जो मैं ये जानकारियाँ दे रहा हूँ, जो अवसर मैं बता रहा हूँ, उन अवसरों को आप अपने फेवर में कर सकें और जो चुनौतियाँ मैं बता रहा हूँ, उनके जो उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को जो फरवरी माह आ रहा है, उसको अपने फेवर में कर सकें, उसको अपने फेवर में जो है अपना उन उपायों को अपनाकर ये आप जो है फरवरी माह को अपने जो है आप लाभ के लिए बना सकें। साथियों, मैं डॉक्टर सुदर्शन, एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि आपको जो है फरवरी का महीना जो 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। इसमें आपके कार्य की स्थिति कैसी रहेगी, आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, आपको जो है क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विदेश यात्रा से संबंधित आपको क्या वो रहेंगे, आपके माता पिता से कैसे संबंध रहेंगे, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। साथियों, आपको मैं अब जानकारी में दे रहा हूँ कि आपकी राशि के स्वामी जो है वो मंगल हैं और मंगल जो है आपको मैं बता देता हूँ कि 21 जनवरी तक मंगल जो है नीच के थे और पर 21 जनवरी से मंगल जो है वो वक्री हो गए हैं। इस वक्री मंगल की वजह से आपको जो है अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 21 जनवरी तक आपके पिछले महीने तक आपको जो है प्रॉब्लम कुछ आ रही थी, आपके कोई भी कार्य में रुकावट आ रही थी, कोई ऋण रोग शत्रु आपके कोई भी पैदा हो गए थे, वो अब धीरे धीरे आपके कम होने लग गए होंगे, लग जाएंगे और आपको जो है फरवरी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो है हर तरह से फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा महीना बीतेगा। साथियों, आप पर जो पहले शत्रु ऋण रोग ये हावी हो गए थे, वो अब अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। आपको फरवरी में किसी भी तरह की ऋण ऋण की मतलब ये आपके जो कोई भी अगर आपने कर्ज लिया है तो उससे भी आपको अब छुटकारा मिलने के पूरे पूरे चांस बन गए हैं। आपके कोई भी पुराने रोग चल रहे थे, जो जनवरी में आपके रोग जब कोई चल रहे थे, वो भी अब आपके सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। फरवरी में आपको किसी भी तरह के कोई रोग की, कोई स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके अगर कोई भी शत्रु थे, वो तो मतलब 21 जनवरी के बाद में ये मानिए कि वो टिक ही नहीं पाएंगे आपके सामने। 21 जनवरी के बाद में आपका जो है ये पीरियड जो आ रहा है आया है, वो बहुत ही अच्छा पीरियड आ गया है। अब आपको किसी भी तरह की फरवरी में कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो आपने पुराने समय में जो जनवरी में आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का फल अब आपको फरवरी में मिल जाएगा। उस मेहनत का आपको परिणाम अब आपको फरवरी में दिखाई देने लग जाएगा और वो परिणाम आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, आपके लिए बहुत आनंददायक रहेगा, आपके लिए जो है खुशियों से भरा रहेगा। आपको अपार खुशियाँ प्राप्त होंगी इस फरवरी माह में। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो पहले आपको ये लग रहा था कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर आपको उसका फल नहीं मिल रहा, पर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अब तो समय आपका ही है, आपका समय आ चुका है और उस समय का आपको जो है सदुपयोग करके उस समय को अपने फेवर में कर लेना है। वो समय अब आपका है, आप उस समय को अपने जो है हर तरह से अपने फेवर में करके और अपने जो सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। जो आपको पहले किसी भी कार्य में आपको करने में बाधा आ रही थी या कोई आपके रुके हुए कार्य थे, वो सब कार्य भी अब आपके चलने लग जाएंगे, वो सब कार्य भी आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे और आप अपने नए शिखर पर पहुंचने के लिए कामयाब हो जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि 21 जनवरी के बाद में जब मंगल वक्री हो गए हैं तो भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ने लगी है और भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से आपका यकीन मानिए कि आपका भाग्य जो है बहुत ही अच्छी तरह चमक जाएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी मंगल हैं और अब उनकी भाग्य स्थान पर दृष्टि है। तो ये तो एक सोने पे सुहागा वाला काम हो गया है, आपके लिए बहुत ही लाभ का काम हो गया है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं।
साथियों, अब आपको मैं और एक जानकारी दे देता हूँ कि आपको जो है अब नौकरी में सफलता के पूरे पूरे योग बन गए हैं। प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग बन गए हैं आपके। आपके नौकरी में जो है, यकीन मानिए कि अब आपको जो है नौकरी में हायर इंक्रीमेंट के भी चांसेस बन गए हैं। आपका इंक्रीमेंट इतना अच्छा होगा कि आप जो है एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि व्यापार में भी आपको जो है सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं और आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता पूरी पूरी मिलेगी। आपको जो है कोई भी मशीनरी पार्ट का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है सफलता मिलेगी। कोई भी माइंस का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता पूरी पूरी मिलेगी। साथियों, एक मैं और आपको जानकारी दे देता हूँ कि सूर्य जो है वो 14 तारीख से मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, 14 जनवरी से। और ये अब जो है 12 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे। तो 12 फरवरी तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति बनी हुई है। जो आपको जो है इस समय में आपको लक्ष्मी योग जो बना है, वो 12 उससे आपको जो है बहुत ही फायदा होगा। साथियों, आपको अब जानकारी के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करे, तो उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार था। और मकर संक्रांति के त्यौहार की आपको जो है इस समय में मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद में जो ये आपका पीरियड चालू हुआ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने से, इससे आपको हर तरह से सूर्य जैसा आपको चमक मिल जाएगी। क्योंकि ये आपके जो है उसमें देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और आपको इसमें सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको जो है धार्मिक यात्रा के क्या योग बने हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपके धार्मिक यात्रा के बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं। आप कहीं भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आप कोई भी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। आप किसी भी सत्संग में या कोई भी पाठ में या अपने मंदिर वगैरह में जाकर धार्मिक वो कर सकते हैं। साथियों, आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आपके जो ऑफिस के सीनियर्स हैं, उनसे आपका तालमेल बराबर बैठा रहेगा। जो पहले आपके तालमेल नहीं था, आपके सीनियर्स आपकी जो है आपसे अनबन करके बैठे हुए थे, या वो आपसे जो है सहयोग नहीं कर रहे थे, वो आपके फरवरी में आपको सब सहयोग करेंगे। तो आपको जो है हर तरह से आपको कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में हो, नौकरी में हो, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो आपको सहयोग करेंगे। आपके जो है जो सप्लायर्स हैं, वो आपको सहयोग करेंगे। आपको हर तरह से फरवरी में आपका कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपके जो है व्यापार में वृद्धि होगी, और आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। साथ ही साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि जिनके जो नौकरी नहीं है, उनके भी नौकरी के पूरे पूरे चांस बन गए हैं। उनको नौकरी मिलने के पूरे पूरे जो है वो अवसर प्राप्त होंगे, और उन अवसरों को उनको अपने फेवर में कर लेना है। उनको अब उन सब अवसरों का उनको लाभ उठाना है। उनको सफलता के लिए उनके जो है भाग्य द्वार खुल गए हैं। इंटरव्यू के कॉल भी उनको आ सकते हैं। उनको नौकरी के पूरे पूरे चांस बन गए हैं। साथियों, अब मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो है 21 जनवरी के बाद में जो ये मंगल का वक्री हुए हैं, इससे आपको अपार सफलता की प्राप्ति फरवरी में होगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई कार्य हैं, तो वो के कोई भी कार्य अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड अटके हुए थे, तो फरवरी में आपको जो है वो कार्य सब आपको जो है आपके फेवर में ही जो है वो होंगे, पूरे होंगे। हर तरह से आपको गवर्नमेंट से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप कोई व्यापार चालू कर रहे हैं या आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पूरा सहयोग एक तरह से मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको विदेश यात्रा के योग भी क्या बन रहे हैं, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। आइए आपके विदेश यात्रा के योग के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फरवरी का महीना आया है आपका, इसमें आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बने हुए हैं। साथ ही जो विदेश में रहने वाले भी मेरे दर्शक हैं, मेष राशि वाले, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि उनके लिए भी विदेश, ये समझिए कि उनको वहाँ पर पीआर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। इस समय में उनको पीआर मिल सकती है, परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की मिल सकती है। और जो विदेश से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा महीना निकलेगा। और यह समय जो है
अगर कोई विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय है, वो विदेश जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये सप्ताह जो है, आपका जो फरवरी महीना है वो पूरा अच्छी तरह निकलेगा। किसी भी तरह की आपको कोई स्वास्थ्य में संबंधी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 21 जनवरी के बाद में जब मंगल वक्री हो गए हैं तो ये जो है आपके मंगल वक्री होने के कारण आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार पैदा कर देंगे। क्योंकि पहले तो ये आपके जो बैठे हुए थे वो जो केतु के साथ बैठे हुए थे, केतु छठे भाव में बैठे हुए थे, इससे आपको परेशानी कर रहे थे। और मंगल जो है वक्री नहीं थे, नीच के थे, इसलिए आपको परेशानी कर रहे थे। पर मंगल अब वक्री 21 जनवरी के बाद हो गए हैं, तो वो आपको परेशानी अब खत्म हो गई है। आपका स्वास्थ्य में अब कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पहले आपके माता पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी आपके अब धीरे धीरे सुधार की ओर दिखाई देगी। आपको धीरे धीरे आपके उनके स्वास्थ्य में प्रगति आपको दिखाई देगी, वो ठीक होते हुए दिखाई देंगे। 21 जन आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये आपकी फरवरी का महीना आया है, इसमें स्वास्थ्य आपके पूरा पूरा आपके अनुकूल रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। साथियों, अब जो मेरे स्टूडेंट्स जातक हैं या जो मेरे स्टूडेंट दर्शक हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए पढ़ाई का यह बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में वो जितना पढ़ाई कर लेंगे उनके लिए वो आगे बहुत ही लाभ प्रदान करेगी, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको ये बहुत ही शुभ समय उनके लिए आया हुआ है। पढ़ाई में उनका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, पढ़ाई में वो ध्यान को केंद्रित करके रखेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरी कर लेंगे। साथियों, ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में उनका मन पढ़ाई में इतना लगेगा कि उनको जो है किसी भी तरह की दूसरी जो फालतू विचार आ रहे थे पहले, या कोई भी उनके मन में उल जलूल बातें आ रही थी, वो सब अब दूर हो जाएंगी और वो पढ़ाई में ही अपना ध्यान पूरा केंद्रित करके रखेंगे। हर तरह से उनको सफलता ही सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि इस समय में आपके माता पिता से आपको सहयोग बराबर मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहेगा, उनका आपका तालमेल बराबर बैठा रहेगा, सामंजस्य बराबर बना रहेगा, संतुलन बराबर बना रहेगा। किसी भी तरह के उनके जो है सहयोग से आप वंचित नहीं रहेंगे। और हो सकता है कि इस समय में आपको कोई पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो जाए या कोई पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो जाए। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनर के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। पारिवारिक रिश्ते आपके ठीक रहेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आपको जो है पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना है। आप उनके बराबर चेकअप करवा के रखें। साथ ही आपको ये मैं बता देता हूँ कि जो लव रिलेशन थे वो कैसे रहेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि प्रेम जीवन में आपके इस पीरियड में फरवरी में कुछ अनबन आपकी चल सकती है, कुछ अनबन आपकी हो सकती है। आपकी और आपके पार्टनर की जो है अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं खा सकती है। आप ये मानिए कि इस समय में थोड़ा आपको जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, वाणी को कंट्रोल रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। और अगर आपके पार्टनर कुछ आपको बोल रहे हैं तो आप एक बार शांत हो जाइए, और अगर आप बोल रहे हैं तो आपके पार्टनर शांत हो जाएं। तो ये जो सामंजस्य अगर आप बना लेंगे तो यकीन मानिए आपका प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, और एक और जानकारी मैं दे देता हूँ कि आप जो है 21 फरवरी के बाद में आप अपने पार्टनर को प्रपोज भी कर सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको धार्मिक कार्यों में भी जो है भाग लेने की आपको जो है इच्छा रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपका झुकाव रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में भी आप जो है अपने आपको जो है झुकाव रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है।
और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य आपका जो व्यापार है उसमें आपको कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। साथ ही आपको व्यापार में किसी भी तरह का कोई विघ्न अब नहीं होगा। आपका व्यापार जो है प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। आपको फरवरी में जो है व्यापार में हर तरह से सफलता ही सफलता के योग बने हुए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो ये मेरे पढ़ाई कर रहे हैं जातक, उनके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा, क्योंकि वो अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं और ज्ञान की वृद्धि करने से उनको जो है हर तरह से सफलता मिलेगी। और धन आने के भी मतलब धन का आगमन भी आपके जो है मेरे जो कर्क राशि वो मेरे जो मेष राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए यह जो है बहुत ही अच्छा सब महीना रहेगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आप उस जानकारी को पूरा पूरा अपने ध्यान करके और ये रखिए कि आपको जो बुध जो है 20 जनवरी को जो अस्त हो गए हैं, तो ये 21 फरवरी को जो है उदय होंगे। इस पीरियड में आप जो है मतलब पूरे 21 फरवरी तक 1 फरवरी से 21 फरवरी तक का आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है किसी भी तरह का निवेश करने से बचना है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करें, आपको जो है नुकसान हो सकता है। मार्केट बुध जब अस्त होते हैं तो जनरली मार्केट डाउन जाता है। इसीलिए आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आप जो है इस समय में शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें। भूमि जायदाद में भी अभी आप निवेश नहीं करें। आप 21 फरवरी के बाद में निवेश कर लें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर अभी अगर आप 1 फरवरी से 21 फरवरी तक निवेश करने से बचेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा। आपके लिए बहुत ही सही समय रहेगा निवेश करने से। आपको इस समय में 1 फरवरी से 21 फरवरी तक में नुकसान की आशंका हो सकती है। साथियों, अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए फरवरी के महीना जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, या आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको उपाय क्या करने हैं। आपको एक तो बुध का जो है उपाय करना है। आपको बुध जो है शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना है। पहले दही से अभिषेक करिए और फिर बाद में जल से अभिषेक करिए। इससे जो है बुध देव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर पहले आप दही से अभिषेक करिए, फिर जो है जल से अभिषेक करिए। इससे बुध देव प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने से आपको जो उनके कोई भी अगर रुकावट बनी हुई है वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। और आपको जो है गाय को हरा चारा खिलाना है या हरा पालक आप खिला सकते हैं। और अगर आप हरा रुमाल या हरे वस्त्र पहनेंगे तो उससे भी आपको जो है फायदा होगा। साथियों, आपको एक और हनुमान जी उपाय करना है। आपको मंगलवार जो के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए मंगलवार के दिन। और ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं बुध के लिए, उनको आप डेली करेंगे तो आपके लिए यह जो माह आएगा फरवरी माह बहुत ही अच्छा माह रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें किसी भी तरह की आपको जो है कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आप सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। आपके लिए यह फरवरी माह उन्नतिदायक रहे, यही मेरी कामना है। और यही मेरी उम्मीद है कि आप जो मैंने उपाय बताए हैं उनको आप अपनाएंगे और उनको आप फरवरी माह को अपने फेवर में कर लेंगे। फरवरी माह को आप अपने जो है लाभ में बदल देंगे, जो भी अपने उन्नति में बदल देंगे, ऐसी मेरी आशा है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी जो मैं दे रहा हूँ बराबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।